बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो अगर आप लोगों को किस चीज़ की समझ ना लगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक है, आप लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ बआसानी पहुंच सके। तो चलें इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है योगी का सामोशिल ईएओ। योगी कहते हैं यहाँ को, गा आगे ग्रामर का लगा, आगे लगा सामोशिल कहते हैं दफ्तर को, ईएओ है यानी यहाँ पर दफ्तर है। योगी यहाँ, सामोशिल दफ्तर, ईएओ है। तो यानी इस चैप्टर का नाम है कि यहाँ पर दफ्तर है। तो इस चैप्टर में हमने क्या कुछ सीखना, पहले हम वो चीज़ें देखेंगे। तो इधर लिखा हुआ हक्स मोकफ्यू, यानी सीखने का, इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है हमारा। तो पहले लिखा हुआ छांगसू कहते हैं जगह को, मित मुलगुन और चीज़ें, यानी जगह और चीज़ें। मुद को कहते हैं पूछना, थे दब और उसका जवाब देना, हागी यानी करना। यानी इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि जगह और चीज़ों के बारे में सवाल जवाब करने हैं। तो आगे नीचे लिखा हुआ मुनफुब। इस चैप्टर में अब ग्रामर कौन सी है, एक ई और गा, यानी ई और गा का इस्तेमाल हमने देखना है। और आगे लिखा है ई ए ओ और ये यो, ई ए ओ और ये यो का इस्तेमाल देखना है हमने। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ ओहवी और वोकैबलरी, इसमें कौन सी इस्तेमाल होगी, छंक्सु, जगहों, मूलगन और चीज़ों, यानी जगहों और चीज़ों के बारे में जो वोकैबलरी इस्तेमाल होगी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ छोंगवू मोनहवा, और इसमें जो कल्चर हमें बताया गया वो क्या है, हंगोकी कोरिया के छेशक कहते हैं फर्श पर बैठना, मोनहवा कल्चर यानी कोरिया में जो फर्श पर बैठने का, कैसे कोरिया लोग फर्श पर बैठने से कौन से अदाब करते हैं, कौन से मैनर्स हैं, वो हमने देखने हैं, उस कल्चर को पढ़ना है। तो चले आगे स्टार्ट करते हैं। इधर पहले लिखा हुआ थेवाइल, यानी जो आपका मुकालमा नंबर 1 है। तो इधर दो आदमी हैं, तो एक देखें इशारा करके से कुछ बता रहा है। इधर लिखा हुआ है सामोशिल यानी दफ्तर, और ये जो आदमी है ये से पूछ रहा है, यानी दो करैक्टर हैं। अब पहले करैक्टर का नाम इधर तुहान और नीचे मिनसू है। तो तुहान क्या पूछ रहा है, योगी गा यहाँ पर सामोशिल इमनी का दफ्तर है, यानी वो से पूछ रहा है योगी गा सामोशिल इमनी का कि यहाँ पर दफ्तर है। अब आगे से मिनसू कह रहा है ने, हाँ सामोशिल इमनिदा हाँ दफ्तर है। तो इमनिका और इमनिदा के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इमनिका वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे सवाल पूछना हो, और इमनिदा जहाँ पे जवाब देना हो। दोनों का मतलब है ये। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ तुआन कह रहा है हाजिंगशिल, यानी हाजिंगशिल कहते हैं वाशरूम को, हाजिंगशिल ई ओदी इमनिका, यानी वो उससे पूछ रहा है कि ओदी कहते हैं कहाँ, इमनिका है, हाजिंगशिल ओदी इमनिका के वाशरूम कहाँ है। अब उसके बाद मिनसू जवाब दे रहा है छोगी कहते हैं वहाँ को, इमनिदा है, छोगी इमनिदा वहाँ है। तो एक दफ़ा हम इसका जो है वो ट्रैक भी सुन लेते हैं। 여기가 사무실이에요. छिलगवा चैप्टर नंबर 7 योगी का सामोशिलियो, यानी यहाँ पर दफ्तर है। अब उसके बाद जो थे वाइल देखते हैं। 대화 1. 여기가 사무실입니까? अब तुमान कह रहा है योगी का सामोशिल इमनिका, यानी ये पहली लाइन। अब आगे देखते हैं। 네, 사무실입니다. अब मिनसू कह रहा है 화장실이 सामोशिल इमनिदा। 어디입니까? अब तुमान कह रहा है हाजिंगशिल ओदी इमनिका, यानी जो वाशरूम है वो कहाँ पर है, 저기입니다. अब मिनसू कह रहा है छोगी इमनिका वहाँ पर है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। आगे ओहवी नंबर 1 है, यानी वोकैबलरी नंबर 1, और ये किस चीज़ के मतलब है, छंगसू यानी जगहों के मतलब है। तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है योगी कहते हैं यहाँ, यानी जैसे देखें इशारा कर रहा है ये फुटबॉल की तरफ के, यहाँ योगी यहाँ। आगे लिखा हुआ छोगी वहाँ, यानी जैसे वो इशारा कर रहा है कि वो वहाँ छोगी। खोगी का मतलब भी वहाँ ही होता है,
लेकिन वो ये ज़्यादा दूर होता है जो नज़र ना आ रहा हो और हम कहें वहाँ, तो खोगी भी वहाँ और छोगी भी वहाँ, छोगी जो नज़र आ रहा हो और खोगी जो नज़र ना आ रहा आंखों से दूर हो। आगे लिखा हुआ ओदी, ओदी मतलब कहाँ, यानी जिसका हमें पता ना हो। उसके बाद इधर लिखा हुआ है हिस्सा, हिस्सा कहते हैं कंपनी को, हिस्सा कंपनी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सामोशिल, सामोशिल कहते हैं दफ्तर को। उसके बाद आगे है हाजंगशिल, हाजंगशिल कहते हैं वॉशरूम को। आगे शिकतंग, शिकतंग, शिकतंग कहते हैं रेस्टोरेंट को। उसके बाद इधर लिखा छिब, छिब, छिब कहते हैं घर को। आगे खी सुक्सा, खी सुक्सा यानी रिहाइश, फैक्ट्री की रिहाइश जो वर्कर को देते हैं, या कोई भी रिहाइश हो सकती है। आगे से थक्सु, से थक्सु, से थक्सु कहते हैं लॉन्ड्री को, यानी धोबी की दुकान को जहाँ कपड़े वगैरह धोता है धोबी। आगे मियोंगशिल, मियोंगशिल, मियोंगशिल कहते हैं हमाम को। उसके बाद नीचे लिखा हुआ शीजंग, शीजंग, शीजंग बाजार को कहते हैं। आगे लिखा हुआ माथ, माथ, माथ कहते हैं मार्ट को, जैसे मॉल होते हैं ना बड़े बड़े जहाँ पे हर ज़रूरियात की चीज़ मिल जाती है। उसके बाद आगे लिखा हुआ फ्यूनीचुम, फ्यूनीचुम, फ्यूनीचुम कहते हैं जो आपका डिपार्टमेंट स्टोर है जो 24 घंटे ओपन रहता है स्टोर। उसके बाद आगे इधर लिखा हुआ सुपर मार्केट, सुपर मार्केट, सुपर मार्केट सुपर मार्केट को कहते हैं जो बड़ी मार्केट होती है जहाँ दुकानें वगैरह होती हैं। अब उसके बाद नीचे मुनफुब है, मुनफुब मतलब ग्रामर नंबर 1, और इधर हमने देखना ई और गा का इस्तेमाल। तो आपको मैं पहले छोटा सा थोड़ा सा बता देता हूँ। ई आपका वहाँ पे इस्तेमाल होगा जब आपका जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो। नाउन कहते हैं किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को। तो वो जब वो आपका नाम कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा तो उधर ई इस्तेमाल होगा, और जब आपका नाउन वावल पे ख़त्म होगा तो उधर गा इस्तेमाल होगा। ये आपने चीज़ याद रखनी। इधर भी यही चीज़ लिखी हुई है म्योंग सागा, म्योंग सागा कहते हैं नाउन को छौम, यानी जब आपका नाउन जो है वो छौम पे ख़त्म होगा, छौम मतलब कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा, कन्नल ते यानी ख़त्म होगा तो फिर क्या इस्तेमाल होगा, फिर ई इस्तेमाल होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ म्योंग सागा जब आपका नाउन मोमड़ो, मोमड़ो मतलब वावल पर कन्नल ते ख़त्म होगा तो फिर क्या इस्तेमाल होगा, फिर गा इस्तेमाल होगा। अब उसके बाद नीचे पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है खा कह रहा है सामोशीली यानी दफ्तर। अब देखें शिल है ना, शिल, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, रियल पे यानी कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। जो ये नाउन है ना कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है तो इसके आगे ई लगेगा। देखें इधर ई लगा हुआ सामोशिल ई, यानी जब आपका ये नाउन ये वाव कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा तो ई लगेगा। सामोशीली ओदी इमनिका यानी दफ्तर कहाँ पर है, नीचे लिखा हुआ है छोगी इमनिदा यानी वहाँ पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है योगी गा। अब इधर गा है, यानी गा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, योगी, यानी योगी पे ख़त्म हो रहा है नाउन, यानी वावल पे ख़त्म हो रहा है ई पर, तो आगे गा लगा हुआ है। गा वहाँ पे लगेगा जब आपका नाउन वावल पे ख़त्म होगा, जैसे योगी या तो योगी ई पे ख़त्म हो रहा है तो आगे गा लगा हुआ है। योगी गा की सुक्सा इमनिका, यानी पूछ रहा है कि यहाँ पर जो आपका फैक्ट्री रिहाइश है, नीचे लिखा हुआ ने खी सुक्सा इमनिदा, हाँ फैक्ट्री रिहाइश है। अब तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है छोगी, छोगी गा। अब छोगी के आगे भी गा लगा हुआ है क्योंकि छोगी गया वो वावल पे ख़त्म हो रहा है, ई पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए आगे गा लगा हुआ है। छोगी गा वहाँ पर सुपर मार्केट इमनिका सुपर मार्केट है, नीचे लिखा हुआ आनियो नहीं फ्योनी छो मिमनिदा नहीं जो 24 घंटे वाला स्टोर वो है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी कि ई कहाँ पे इस्तेमाल होगा और कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ई वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे आपका जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, और गा वहाँ पे इस्तेमाल होगा जब आपका जो नाउन है वो वावल पे ख़त्म हो। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है योनसुप यानी प्रैक्टिस, योनसुप नंबर 1 या प्रैक्टिस नंबर 1। अब इधर लिखा हुआ है खरीम तस्वीर फोगो देखकर अलमाजनन दुरुस्त थानरल, यानी जो आपका जोड़ है योन गोयल से यानी मिलाना है, हमने तस्वीर को देख के दुरुस्त जोड़ को जो मिलाना है हमने। तो देखते हैं इधर पहले घर बना हुआ है तो घर को छिप कहते हैं, तो इधर हमने देखना छिप ये लिखा हुआ, तो इसको जो है वो उसके साथ मिला देना। अब आगे ये जो है वो कंपनी हवेस है तो इसको इसके साथ मिला देना। अब नीचे ये दफ्तर है तो ये
जो सामोशिल है इसके साथ मिला दें, दफ्तर कहते हैं। अब नीचे ये वाशरूम है तो इसको जो हाजंगशिल कहते हैं तो इसके साथ मिला दें। ये आप लोगों ने वोकैबलरी याद करके तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फोगी छोरम, यानी मिसाल की तरह ई गा रल, यानी ई और गा का इस्तेमाल सायुंगा से इस्तेमाल करना है और मूंजंग और जो फिक्रा वांसुगा से उसे कंप्लीट करना है। अब नीचे देखें फोगी लिखी हुई है हाजंगशिल। अब हा जंगशील है तो ये शील पे ख़त्म हो रहा है, यानी रियल पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके आगे ई लगा हुआ है, यानी जब आपका नॉन कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा तो ई लगेगा। ओदी इमनी का यानी जो वाशरूम है वो कहाँ पर है। अब नीचे लिखा हुआ है इसी तरह अब हमने ई और गा लगाना है इधर ब्रैकेट के अंदर, तो ई वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा नाउन, और गा वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे वावल पे ख़त्म होगा नाउन। अब जैसे इधर शिक तंग है, शिक तंग, तो ये कहाँ पे किस पे ख़त्म हो रहा है, ईयंग पे, यानी कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो गया, तो इस पे आगे हम ई लगाएंगे, इधर हम ई लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी शिक तंग ई ओदी इमनिका, रेस्टोरेंट कहाँ पर है। अब इसी तरह दूसरे पे लिखा हुआ से थाक्सू, अब सू है एंड पे आ रहा है, तो ये किस पे ख़त्म हो रहा है, वावल पे, ओ पे ख़त्म हो रहा है, वावल पे। अब इधर हम ई नहीं लगाएंगे, इधर हम गा लगाएंगे, यानी से थाक्सू गा ओदी इमनिका, यानी जो लॉन्ड्री है वो कहाँ पर है। अब इसी तरह नीचे देखें लिखा हुआ योगी, योगी यहाँ, अब योगी का हम किस पे ख़त्म हो रहा है, ई पे, तो ई वावल है, तो वावल है तो इसलिए हम आगे गा लगाएंगे, यानी योगी गा, योगी गा शी जंग इमनिदा, यानी योगी गा शी जंग इमनिदा, वहाँ पर यहाँ पर जो है वो बाजार है। अब नीचे देखें लिखा हुआ फ्यूनी छुम डिपार्टमेंट स्टोर, अब ये मियम पे ख़त्म हो रहा है तो इसके आगे हम ई लगाएंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है ना, तो आगे हम ई लगाएंगे, यानी फ्यूनी छोमी छोगी इमनिदा, जो वो आपका डिपार्टमेंट स्टोर है वो वहाँ पर है। अब इसके बाद आगे थेवा नंबर ई है, मुकालमा नंबर 2। अब इधर दो दोस्त हैं तो आपस में बात कर रहे हैं, और ये जो है इसे वो चाबी दे रहा है, चाबी को कहते हैं युलसवी। तो अब हम देखते हैं इसे, लिखा हुआ है पहले नंबर पे रिहान है, तो रिहान कह रहा है योगी गा खी सुख सा एओ, यानी ये कह रहा है कि यहाँ पर जो वह रिहाइश है उसे बता रहा है, योगी गा खी सुख सा एओ, कि यहाँ पर रिहाइश है। अब नीचे वो कह रहा है ई गुण ये खी सुख सा रिहाइश की योलसवी ये चाबी है, यानी वो उससे कह रहा है, ध्यान कह रहा है कि ये रिहाइश है और ये आपके पास ये रिहाइश की चाबी है। ई गुण ये खी सुख सा रिहाइश की योलसवी ये चाबी है। अब आगे से तुहान कह रहा है खमसा हमनिदा शुक्रिया खरंदे लेकिन छोगे वो मोयो क्या है, मुँह मतलब क्या ये है, कह रहा है शुक्रिया लेकिन वो क्या है। आगे ध्यान कह रहा है खाजो, खाजो कहते हैं खानदान को साजिन तस्वीर ये है, यानी आगे से रेहान कह रहा है कि खानदान की तस्वीर है, यानी इधर देखेंगे तस्वीर बनी हुई है ना, तो ये पूछ रहा है कि वो क्या है और वो बता रहा है खानदान की तस्वीर है। अब इस ट्रैक को भी हम एक दफ़ा जो है वो सुन लेते हैं। 대화 2. थेवा ए यानी मुकालमा नंबर 2। 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. अब इसके बाद देखें आगे ओहवी नंबर 2 है, तो ओहवी मतलब वोकैबलरी, और ये किस चीज़ का मतलब मुलगुन यानी चीज़ों के मतलब है। तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है योलसवी, योलसवी, योलसवी कहते हैं चाबी को। आगे खाजुक साजन, खाजुक साजन यानी ख़ानदान की तस्वीर। आगे खाबंग, खाबंग यानी बैग। आगे चीगप, चीगप यानी पर्स। इधर लिखा हुआ योगवान, योगवान पासपोर्ट। आगे ओसान, ओसान छतरी। आगे खाउल, खाउल कहते हैं शीशे को। आगे हाजंगफूम, हाजंगफूम यानी कॉस्मेटिक का जो है सामान। इधर लिखा है फित, फित कहते हैं कंगे को। आगे हेयो द्रायो, हेयो द्रायो यानी हेयर ड्रायर को कहते हैं। आगे लिखा फेगे, फेगे मीन तकिया। आगे ईबुल, ईबुल, ईबुल कंबल। अब उसके बाद इधर मुनफूब नंबर 2 है,
यानी ग्रामर नंबर 2, और इधर हमने ई ए ओ और ये ओ का इस्तेमाल देखना है। तो इधर भी आप लोगों ने याद रखना है कि ई ए ओ जो है ना, ये ई ए ओ ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा जब आपका जो नून है वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, और जो ये ओ है ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा जब आपका नून जो है वो वावल पे ख़त्म हो। जैसे इधर देखें लिखा हुआ ई गे मो ये यो, अब मो है ना, तो मो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, वावल पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके आगे ये यो लगा हुआ है, ये यो लगा हुआ है। तो ये यो कब लगेगा, जब आपका जो नाउन है वो वावल पे ख़त्म हो। अब लिखा हुआ ई गे मो ये यो, ये क्या है, और नीचे लिखा हुआ योल्सवी ये यो, योल्सवी ये यो चाबी। अब योल्सवी भी जो है वो वावल पे ख़त्म हो रहा है, आगे ये यो लगा हुआ है। अब दूसरे नंबर पे लिखा हुआ चोगे यानी वो, मो ये यो क्या है, मो ये यो, मो भी जो वावल पे ख़त्म हो रहा है और आगे ये यो लगा हुआ। अब नीचे लिखा हुआ ई बुल, ई बुल आप देखें बुल जो है वो रियल पे ख़त्म हो रहा है, बुल है ना, तो ये रियल पे यानी वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके आगे जो होगा ई ए ओ लगेगा, ये ई ए ओ लगेगा, यानी ई बुल ई ए ओ, यानी ये कंबल है। अब नीचे लिखा हुआ ई गुन ये चीज़, हा जंग फूम में ये हो यानी कॉस्मेटिक का सामान है। अब हा जंग फूम में तो फूम भी मियम पे ख़त्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, अब इसके आगे भी ई ए ओ लगा हुआ है, यानी ये जो है वो कॉस्मेटिक का सामान है। अब नीचे लिखा हुआ ने, हाँ हाँ जंग फूम में ये हो कॉस्मेटिक का सामान है। तो आपको समझ लग गई होगी ई ए ओ कहाँ पे इस्तेमाल होना और ये ओ कहाँ पे इस्तेमाल होना, यानी सिंपल सी बात है, ई ए ओ कहाँ पे लगेगा, जब आपका नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, और ये ओ कहाँ पे लगेगा, जब आपका जो नाउन है वो वावल पे ख़त्म हो। अब इसके बाद जो जॉनसन पर प्रैक्टिस है, तो इधर लिखा हुआ खरीम तस्वीर को फोगो देखो अलमाजन दुरुस्त थानर, यानी जो तल्लक है यौन उसको आपने यौन खोला से यानी इसको मिलाना है। तो पहले पे ये ई बुल है यानी कंबल है, तो इसको हमने ये ई बुल लिखा हुआ इसके साथ मिला देना। आगे ये पासवर्ड है योगवान, तो नीचे छतरी या उसान, उसके बाद नीचे बैग है और ये खाबांग है। तो ये वोकैबलरी याद करके तो आप लोगों ने इसको जो है वो खुद मिलाना है। अब नीचे देखें प्रैक्टिस लिखी हुई है, लिखा हुआ फोगे छह मिसाल की तरह ई ए ओ और ये ओ का सायुंग हद से जो इस्तेमाल करना है, और जो थे वर्डल और जो बातचीत है वो वांछा से कंप्लीट करनी है। अब नीचे लिखा हुआ ई के मोए है, ये क्या है, और नीचे उसने ये चूँकि हा जंग फूम है तो इधर लिखा हुआ हा जंग फूम, और ये फूम मियम पे ख़त्म हो रहा है तो आगे लगाया है ई ए। तो इसी तरह नीचे देखें लिखा हुआ है ई गे मोए हो, तो ये पासपोर्ट और इसको योगवान कहते हैं, और योगवान नियन पे ख़त्म हो रहा है तो आगे हम ई ए ओ लगाएंगे, यानी हम इधर लिखेंगे योगवान ई ए ओ, ये आप लोगों ने खुद लिखना है। अब नीचे लिखा हुआ है ये पर्स है, तो पर्स को छिगप कहते हैं, और छिगप जो है पी एफ पे ख़त्म हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट पे, तो इसके आगे भी ई ए ओ लगेगा, यानी छिगप इधर लिखेंगे और आगे लिखेंगे ई ए ओ। अब उसके बाद नीचे क्या है योल्सवी है, और योल्सवी ई पे ख़त्म होगा यानी वावल पे, तो इसके आगे अब ई ए ओ नहीं लगेगा बल्कि ये ओ लगेगा। तो इधर आप लोगों ने लिखना है योल्सवी ये ओ। अब नीचे उसके बाद ये फेगे है तकिया, तो फेगे कहाँ पे ख़त्म होता है, ए पे, यानी वावल पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके आगे भी जो है वो ये जो लगेगा। तो इधर आप लिखना फेगे ये हो, तो ये आप लोगों ने खुद जो इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब उसके बाद ये कुछ क्लासरूम है और इसके बारे में ऊपर सवाल लिखे हुए हैं, योगी का यहाँ पर ओदी ये हो क्या है, यानी यहाँ पर ओदी मतलब होता है कहाँ, तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पर कहाँ है, यानी ये जगह क्या है। और नीचे लिखा हुआ ख्योशिल ई हो, यानी क्लासरूम है, शिल है ना ख्योशिल, रियल पे ख़त्म हो रहा है तो आगे लगा हुआ ई हो, अगर वावल पे ख़त्म होता है तो फिर ये जो लगना था। अब नीचे लिखा हुआ ई गे ये मो ये हो, अब जैसे मो है तो मो किस पे ख़त्म हो रहा है, वावल पे, और इसके आगे ये जो लगा हुआ है, यानी ई गे मो ये क्या है। तो नीचे लिखा हुआ है कंप्यूथो ये हो, कंप्यूथो ये हो कंप्यूटर है, अब कंप्यूथो वावल पे ख़त्म हो रहा है तो इसके आगे ये जो लगा हुआ है। अब उसके बाद नीचे जो है वो कल्चर बताया हुआ है, मुनहवा कल्चर कोरिया का, यानी जब भी जो कोरियन लोग बैठ के खाना खाते हैं फर्श के ऊपर तो ऐसे वो अपने जूते वगैरह जो उतार के ऐसे अरेंज करते हैं, तो ये आप लोगों ने इसको बस जो है वो याद रखना कल्चर को। अब उसके बाद इधर जो कुछ लिखा हुआ है सिंघाल फिल्सू फूम, यानी जो डेली नेसेसरी की जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। तो पहले नंबर पे इधर रिंस है,
रिंस मतलब कंडीशनर। आगे लिखा हुआ है शैम्पू, शैम्पू कहते हैं शैम्पू को। आगे फिनसु, फिनसु कहते हैं साबुन को। आगे छितसुल तो गाइस छित कहते हैं दांतों को और सुल मतलब ब्रश, छितसुल दांतों वाला ब्रश। उसके बाद छी यक, तो छी दांतों को कहते हैं और आगे यक है तो यक पेस्ट को कहते हैं यानी दांतों वाला पेस्ट। उसके बाद सुगोन, सुगोन कहते हैं टॉवल को, तौलिया को। उसके बाद लिखा हुआ है योंदोगी यानी रेज़र, म्योंदोगी यानी रेज़र। आगे हयोजी, हयोजी कहते हैं टॉयलेट पेपर को, ये जो पड़ा हुआ टॉयलेट पेपर। आगे खोप है तो ये कप को कहते हैं। उसके बाद नीचे तिदगी है तो ये हम ट्रैक लगा के तो इसको देखते हैं। EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. रेसा सांबन यानी 1 से लेकर 3 तक। थ्रीन गोसल क्रोशिप्यो यानी सुन के जो हमने बात तलाश करनी। 1번 여기, 1 पे उसने कहा 1 नंबर, आगे उसने कहा योगी, तो योगी ये पहले वाला योगा। आगे छोगी लिखा हुआ है, आगे ओदी और आगे खो गया तो योगी पहले वाला योगा। अब आगे दूसरे नंबर वाला देखते हैं। 2번 시장 ईबान दूसरे नंबर पर उसने कहा शी जंग, तो शी जंग ये तीसरे वाला होगा। ये है सा है, ये शिकतंग है, ये मात है तो शी जंग ये होगा। 3번 베개, सांबान यानी तीसरे नंबर पर उसने कहा फेगे, तो ये चौथे नंबर पर फेगे लिखा हुआ। ये ओसान है, ये खाबंग है, ये योलसवी है तो ये फेगे होगा। अब आगे 4 से लेके 5 तक वो कह रहा है थाम क्रीमर फोगो अलमाजनन थे दब क्रोशिप, यानी थाम आगे आने वाले क्रीम तस्वीर फोगो देखो अलमाजन दुरुस्त थे दब जवाब क्रोशिप तलाश करें। तो अब हमने ये तस्वीर को देख के तो इसके मतलब जिस ऑप्शन में वो दुरुस्त बोलेगी वो हमने देखना है। 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1, 사무실 1 नंबर पर उसने कहा सामोशिल, तो सामोशिल तो दफ्तर को कहते हैं, तो ये तो वॉशरूम है तो यानी हाजंगशिल नहीं है ये। अब आगे देखते हैं। 2, 세탁소 ई पे उसने कहा से थक्सो, यानी से थक्सो कहते हैं लॉन्ड्री को, तो ये भी नहीं है। 3, 화장실 सम पे उसने कहा हाजंगशिल, तो ये हाजंगशिल ही होगा तीसरे नंबर वाला। 4, 기숙사 चौथे नंबर पर उसने कहा खी सुक्सा यानी रिहाइश, तो ये 30 नंबर वाला होगा हाजंगशिल यानी वॉशरूम। अब चौथे नंबर पे देखते हैं 5वें नंबर वाला क्वेश्चन। 5번 1, 지갑, 1 पे उसने कहा चीगप, यानी चीगप कहते हैं पर्स को, तो ये पासपोर्ट है यानी योगवान है। 2, 여권, ई पे उसने कहा योगवान, यानी ये दुरुस्त ऑप्शन होगा योगवान वाला। 3, 이불, शाम पे उसने कहा हाँ। ईबुल यानी कंबल, तो ये भी नहीं है। 거울, शाह पे उसने कहा खौल यानी शीशा, तो ये भी नहीं होगा, दूसरे नंबर वाला होगा योगवान। अब उसके बाद आगे जो है वो इर्गी वाले क्वेश्चन है यानी पढ़ने वाले। ये लिखा हुआ थाम आगे आने वाले क्रीम तस्वीर फोको देखो माजन दुरुस्त थानल बात क्रोशिफ तलाश करें। तो इधर देखें, इधर गाढ़ बना हुआ, गाढ़ को छिप कहते हैं, तो ये पहले नंबर पर छिप भी लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ ओसान यानी सॉरी शीजंग लिखा हुआ है, शीजंग बाजार को कहते हैं। नीचे हिस्सा लिखा हुआ है यानी कंपनी, और नीचे माथ लिखा हुआ है यानी मार्ट, तो ये पहले नंबर पे होगा छिप। उसके बाद नीचे ये लॉन्ट्रिया, तो इसको कहते हैं से थक्सु, तो पहले नंबर पे लिखा हुआ म्योंगशिल, म्योंगशिल कहते हैं हमाम को। फ्यूनिचोम यानी डिपार्टमेंट स्टोर, नीचे लिखा से थक्सु यानी लॉन्ड्री, तो यही होगा। आगे लिखा हुआ सुपर मार्केट, तो सुपर मार्केट भी नहीं है ये। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे ये छतरिया यानी ओसान, तो पहले नंबर पे लिखा हुआ ईबुल कंबल, आगे ओसान छतरी, तो यही होगा। उसके बाद तीसरे योल स्विच चाबी है, चौथे नंबर पे खाबंग बैग है, तो ये ओसान होगी छतरी। उसके बाद लिखा हुआ है फिन खाने यानी खाली जगह पे थ्रुल खोल यानी दाखिल होने वाली खाजंग सबसे ज़्यादा अलमाजन दुरुस्त
गोसर बात करो शिप्शो तलाश करें, यानी खाली जगह पे हमने दाखिल होने वाली जो सही बात है ना वो देखनी है। अब पहले लिखा हुआ योगी गा, यहाँ पर डैश इमनी का डैश है, नीचे लिखा सामोशिल इमनी का दफ्तर है। तो इसका तो इधर पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन लगा ओदी, यानी कहाँ, यानी ये जगह क्या है। पहले पे लिखा हुआ ओंजे, ओंजे का मतलब होता है कब। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ नोगो, नोगो का मतलब होता है कौन। और चौथे नंबर पे लिखा मौसन, मौसन का मतलब है कौन सा। तो इसमें से कोई भी नहीं, ओदी ही लगेगा इधर, यानी योगी का ओदी इमनी का यहाँ पर क्या है, और नीचे लिखा हुआ सामोशिल इमनी का दफ्तर है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, तो इधर लिखा हुआ छोगे, यानी वहाँ डैश ये हो, नीचे लिखा हुआ है खाजो की साजन ये हो, यानी खानदान की तस्वीर है। तो इधर जारी बात पूछ रहा है कि वहाँ पर क्या है, तो क्या को कहते हैं मोह, तो मोह वाला ऑप्शन ये दूसरा। पहले पे लिखा हुआ वे का मतलब होता है क्यों। तीसरे पे लिखा हुआ छांगसो, छांगसो कहते हैं जगहों को। चौथे पे लिखा हुआ नारा, नारा कहते हैं मुल्क को। तो इधर मोह ही लगेगा, यानी छोगे मोह ये हो। तो नीचे लिखा हुआ है खाजो की साजन ये हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चैप्टर की समझ लगी होगी। तो अगर आप लोगों को जिस चीज़ की नहीं समझ लगी तो आप लोग मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।